क्या जीसस क्राइस्ट कभी भारत आए थे? क्या जीसस का भारत से कोई गहरा संबंध है, नाता है? क्या जीसस असल में हिंदुस्तानी थे? ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल इस समय हो रही हैं। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे तथ्य पेश किए जा रहे हैं, लेकिन कौन सा दावा सही है और कौन सा दावा गलत, और तथ्य असल में है क्या, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है और सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन क्यों बना हुआ है। इन सब चर्चाओं की नींव भारत से 6000 किलोमीटर दूर इटली के पडोवा शहर, पडोवा सिटी में पड़ी थी। वहां सन 1222 में एक यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा। उसके कुछ वैज्ञानिकों के मन में ना जाने क्यों पर यह ख्याल आया कि चलो उस कपड़े की जांच की जाए जिसे जीसस का कफन माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस कपड़े को श्राउड ऑफ टूरिन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने जब उस कपड़े का डीएनए टेस्ट किया तो सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली यह पता चला कि उस पर मिले मानव डीएनए के 38 से 40% हिस्से भारतीय वंश के समान पाया गया है। वैसे ये खबर अपने आप में काफ़ी हैरत अंगेज करने वाली है, क्योंकि जीसस का संबंध केवल क्रिश्चियनिटी से नहीं, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध जुडिज्म और इस्लाम से भी है। और इन तीनों ही धर्मों की शुरुआत अखंड भारत में नहीं हुई, लेकिन जीसस को जिस कपड़े से ढका गया उस पर इंडियन लीनेज यानी भारत वंश के डीएनए ने कई नई गुत्थियों को जन्म दे दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों को कहना पड़ा, हो सकता है कि कपड़े का धागा इंडस वैली यानी सिंधु घाटी क्षेत्र से आया होगा, क्योंकि रोमन काल में भारत से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भूमध्य सागर क्षेत्र में आता था। एक थ्योरी यह भी है कि हो सकता है कि जीसस की मौत के बाद सदियों तक टूरिस्ट की तरह भारत से आए लोगों के हाथ लगने से यह कपड़ा कंटेमिनेट हो गया होगा। कंटेमिनेशन वाली थ्योरी इसलिए भी स्ट्रांग नजर आती है क्योंकि कपड़े से पश्चिम एशिया यानी गल्फ रीजन और वेस्टर्न यूरेशिया के डीएनए सैंपल्स भी मिले हैं। इसके अलावा इसमें पौधों, जानवरों, फंगस और बैक्टीरिया के ट्रेसेस भी खूब मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये कपड़ा सदियों तक बहुत से लोगों और जगहों के संपर्क में आया होगा। लेकिन फिर भी शोध में जो कुछ सामने आया है वो रोमांचित करने वाला है, बिल्कुल किसी माइथोलॉजिकल थ्रिलर की तरह, स्टोरी की तरह। ऐसी किसी कहानी जिसमें कल्पना की जाती है कि भारत की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और हमारे महान पूर्वज भी दूर दूर तक अपनी ख्याति यानी रेपुटेशन बढ़ा रहे थे। हालांकि ये सब कहानियां हैं, कहानियां तब तक सत्य नहीं होती जब तक तथ्य ना हो, लेकिन तथ्य तो है। अब डीएनए तो निकल के आया है, अब कितना है क्या है वो आगे डिटेल में पता लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है श्राउड ऑफ टूरिन पर इतने डीएनए मिल गए हैं, फिलहाल तो इस बात पर भी संशय है कि ये वही कपड़ा ही है जिसकी सब परिकल्पना करते आए हैं। अभी तक जांच से ये भी साबित नहीं होता कि कपड़ा भारत में बना है या फिर जीसस का संबंध भारत से था। लेकिन इतने सारे कंफ्यूजन्स के बीच एक बात बिल्कुल कंफर्म है, इस श्राउड पर भारतीय डीएनए मिला है। कैसे और क्यों ये सब जांच का आगे विषय है, लेकिन कुछ तो नाता है, कुछ तो संबंध होगा इस कपड़े का। अब आगे की कहानी क्या है मैं नहीं कहता। उम्मीद है कि जल्द इस बारे में और भी सुराग मिलेंगे और भी जानकारियां उपलब्ध होगी। तब तक आप भी अपने स्तर पर अपनी जड़ों के बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, शायद आपके हाथ भी कुछ सत्य और तथ्य लग जाएं, और यही सत्य और तथ्य है। नमस्कार, जय हिंद।